आइए हम लोग सवाल को पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? डिफरेंशियल इक्वेशन लॉग डी वाई बाई डी एक्स है इज इक्वल टू 3x प्लस 4y का हमें विशिष्ट हल यानी पार्टिकुलर सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है जब वो क्या गिवन है y इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 हो y भी क्या हो 0। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पार्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब यही होता है, देखिए एक तो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन जिसमें y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस सी आ जाता है, ठीक है, तो ये सोल्यूशन होता है। और अगर हम x और y की कोई वैल्यू पुट कर दें, जैसे यहाँ पे अगर इस टाइप का कुछ दिया है तो जान लीजिए जो हम निकालने जा रहे हैं वो पार्टिकुलर सोल्यूशन ही होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन वाले जो चैप्टर में 12th में चैप्टर नंबर 8 वगैरह में क्या है, विशिष्ट अगर हल निकालने के लिए आया है तो निश्चित रूप से मानिए आपको पॉइंट दिए हैं, x और y के दो मान दिए हैं, तो जब x y के मान यहाँ रख दोगे तो हमको c की कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी a b c, तो बाद में हम c की यही वैल्यू उठा के इसी जनरल सोल्यूशन में रख देंगे, f ऑफ x प्लस a कर देंगे, तो हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। पहले हम लोग जनरल सोल्यूशन ही इसका निकालते हैं, जनरल सोल्यूशन से ही होकर हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन बनेगा। तो पहले जनरल सोल्यूशन निकालने क्या तरीका है, हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेता हूँ मैं। क्या गिवन है? लॉग डी वाई बाई डी एक्स। बहुत अच्छे से सीखिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, आपको कुछ नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। जैसे मेरे पास ये है, ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ पे एक रूल समझिए, लॉग में अगर यहाँ कुछ भी हो, जैसे मेरे पास ये है, लॉग में यहाँ पे मान के चलिए कैपिटल एक्स है, ठीक है, और सामने कोई बैठा है कैपिटल एम, तो हम इसको एक्सपोनेंस में कैसे बदलेंगे? जो कैलकुलस होती है उसमें लॉग में बेस मैक्सिमम कंडीशन में स्मॉल ई ही मानी जाएगी, ई ही मानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको एक्सपोनेंट कंडीशन में चेंज करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू हो जाएगा आपका e की पावर कैपिटल m, याद रखिएगा इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, उस हिसाब से जो हमारे पास ये वैल्यू है लाख के जस्ट बाद है, लाख के जस्ट बाद x है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, यानी डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा e की होल पावर में ये पूरा, यानी 3x प्लस 4y, राइट। अब इसको जरा ब्रेक कर लो तो e की पावर यहाँ पे 3x हो जाएगा इंटू e की पावर क्या हो जाएगा 4x। ये एक्सपोनेंट का जो है एक और रूल लग रहा है कि x की पावर अगर m प्लस n लिखा हो तो x की पावर ये हो जाता है m इंटू एक्स की पावर क्या हो जाता है n, इस तरह से ब्रेक होगा। बेस सेम, पावर इसकी डिफरेंट, तो बेस तो e ही है और पावर क्या है 3x 4y है, सॉरी 4y, राइट। अब करना क्या है, इसको वेरिएबल और सेपरेबल से सॉल्व करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। वेरिएबल और सेपरेबल क्या होता है वो जानिए। वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है कि x वाले dx वाला x के साथ आ जाएगा, dy वाला y के साथ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे dy है, ये dx को उधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो मैं लिख लेता हूँ एक बार, dx इक्वल टू कितना है e टू द पावर 3x इंटू e की पावर कितना है 4y। अब ये हमारा dx उधर जाएगा और e की पावर 4y y के नीचे आएगा, तो dy अपॉन e की पावर कितना हो गया यहाँ पे 4y, राइट। y वाला एक तरफ और x वाला यहाँ पे e की पावर 3x के साथ ये वाला हमारा dx इधर आ जाएगा। अब करना क्या है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन कर लेते हैं दोनों साइड में। तो इंटीग्रेशन करने से पहले इसको देखिए, निगेटिव में है जो ना -4y, इसको ऊपर ले जाके हम लोग e की पावर -4y कर लेंगे, dy कर लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू e की पावर 3x dx है ही है। दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, इन समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। अब इसका अवकलन समाकलन करना सब लोगों को पता है कि e की पावर x का क्या होता है भाई, e तो e की पावर ax होता है अपॉन कितना हो जाता है a, ठीक है, dx लिख दीजिए, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये रूल है हमारे पास, तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो हम लोग इधर लिखते हैं इसको। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस में है तो माइनस तो बाहर निकलना तय है, माइनस बाहर निकालेंगे, e की पावर में हो जाएगा आपका 4y, ठीक है। अब हाँ यहाँ माइनस भी रहेगा और माइनस कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद में नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। एक्चुअल में ऐसे लिख सकते थे इसको -4 ऐसे करके, या फिर -4y को t वगैरह मान लीजिए तो उसके बाद में भी कर सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। बल्कि आपका इंटीग्रेशन अगर तैयार है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई। e की पावर -4y का समाकलन क्या होगा, e की पावर -4y अपॉन -4 लिखा जाएगा, ठीक है। y के बगल में जो भी चीज़ रहता है, जैसे यहाँ पे a के x के बगल में क्या था a, पूरा का पूरा लिखा जाएगा, x के कोफिशिएंट को यहाँ लिखते हैं।
तो ऐसे यहाँ पे y का कोफिशिएंट -4 है तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। इक्वल लगाओ जरा, और e की पावर 3x, ये सिमिलरली वैसे ये भी हो जाए e की पावर 3x और x का कोफिशिएंट 3 से डिवाइड कर लेंगे। समाकलन हो चुका है, प्लस एक हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, कांस्टेंट। अब ये हमारा जनरल सोल्यूशन है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया जाए तो एलसीएम वगैरह लेके काम कर सकते हैं। तो 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर ऐसा करिए 4 और 3 का क्या हो जाएगा एलसीएम 12 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से ये कट हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ 12 e टू द पावर -4y अपॉन में -4 बैठा है, यहाँ e टू द पावर कितना है 3x, और इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई करना है हमको, अपॉन में कितना है 3 प्लस 12c। ठीक है, तो 12 से यानी कि हम 12 से सारे टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। फिर क्या होगा इसके बाद, ये 4 से कट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 3 4 जा हो जाएगा, और ये 4 से कट करके कितना हो जाएगा 4 3 12, तो -3 उधर भेज देंगे, इधर कुछ ना करिए, इधर 0 बना दीजिए। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4e टू द पावर 3x, 4e टू द पावर कितना आएगा 3x आएगा, और ये माइनस वाला टर्म देख रहे हो -3, क्या दिख रहा है भाई यहाँ पे -3, तो उधर भेज देंगे तो +3 e टू द पावर माइनस का 4y ही रहेगा, और प्लस कितना हो गया 12c। ठीक है, तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया। अब चाहो तो इसको इधर कर लो, 0 को उधर कर लो, तो कुल मिला के घुमा लीजिए इसको अगर, तो हम इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट। राइट, अब हम लोग करेंगे क्या, ये हमारा कौन सा जनरल सोल्यूशन है, यानी व्यापक हल है ये हमारा। ज़्यादातर क्वेश्चनों में व्यापक हल पूछें तो बस हमारा जहाँ तक सी रहे वहीं तक हो जाएगा, लेकिन जब ये पॉइंट्स दे दें तो पार्टिकुलर जगह पे इस जो हमारा कर्व बनेगा, यानी कि ये वाला कर्व जो बनेगा, ये वाला पूरा कंप्लीट करके जो कर्व बनेगा उसके इस पॉइंट पे हमको क्या चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, यानी कि ये चाहिए कर्व। तो काम शुरू करते हैं, y की जगह पे 0, x की जगह पे 0 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग, x की जगह पर 0 और y की जगह पर 0 ले लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा ये समझिए, 4e टू द पावर अगर 3 इंटू 0 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 इंटू e टू द पावर माइनस का 4 इंटू 0 करो, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू 0 कर रहे हैं, तो फिर e की खोपड़ी पे यानी पावर पर 0 ही रहेगा। तो माइनस को हटा ही देता हूँ, और प्लस क्या लिख दूँ यहाँ पे 12c इक्वल टू 0। अब यहाँ से ध्यान दो, तो यहाँ तो आ जाएगा आपका 4, यहाँ आ जाएगा 3, क्योंकि e की पावर 0, कोई भी चीज़ की पावर अगर 0, e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। यहाँ पे 10 की पावर 0 भी 1 होगा, 2 की पावर 0 1 होगा। तो यहाँ तो आपका आ गया 4 इंटू 1 और प्लस 3 इंटू e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हम लोग तो 1 ही ले लेंगे, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ 1, और प्लस कितना हो जाएगा 12c। तो यहाँ से हमारे पास जो c निकल के आएगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, माइनस का उधर जाएगा 7, और 12 इसके मल्टीप्लाई में है सी के, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में। सी की जो वैल्यू निकल आई तो समीकरण 1 में इसको रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में लिख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में क्या क्या करना है, इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या करना है हमको, सी के प्लेस पर यही -7/12 रख देना है, तो पार्टिकुलर सोल्यूशन हमारा मिल जाएगा। तो रख दीजिए, पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो मेरे पास हो जाएगा 4e टू द पावर 3x प्लस 3e टू द पावर कितना लिखूं भाई इक्वेशन फर्स्ट को, e टू द पावर माइनस का 4y और प्लस 12 इंटू सी की वैल्यू -7/12 इक्वल टू कर लेता हूँ 0। अब यहाँ से 12 से 12 कट जाएगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, 4e टू द पावर 3x प्लस 3e टू द पावर माइनस का 4y प्लस कहाँ रह जाएगा, बल्कि ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यही हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का यही हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन होगा, यानी विशिष्ट हल यही है। बाकी जनरल हल तो यहाँ तक आ गया है, जनरल सोल्यूशन यहाँ तक आ जाएगा, और जब विशिष्ट हल का क्वेश्चन आएगा यूपी बोर्ड में, चाहे सीबीएसई बोर्ड में, किसी बोर्ड में, किसी भी कंपटीशन में आए, तो पार्टिकुलर सोल्यूशन अगर जब भी पूछेंगे तो आपको यहाँ पे जरूर x और y की 2 वैल्यू दे देंगे, ताकि आप c की वैल्यू निकाल के उसको फिर से अगेन जो है इक्वेशन फर्स्ट यानी जनरल सोल्यूशन में पुट कर दो, तो वो हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन आ जाता है। कुल मिला के c की वैल्यू को फाइंड आउट करके रख देते हैं। जनरल सोल्यूशन में c आपका रहेगा आंसर में, लेकिन आपके पार्टिकुलर सोल्यूशन में ये c कोई ना कोई वैल्यू गेट कर लेगा जब हम यहाँ पे पॉइंट्स को पुट करेंगे x y के प्लेस पर। ठीक है।